आदाब नाजरीन, मैं सनम एजाज और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ग्राउंड रिपोर्ट सनम के साथ। शाम के बज चुके हैं 6 और शाम 6 बजे हम ग्राउंड रिपोर्ट में जम्मू कश्मीर के हालात पर नजर रखते हैं। तो आज के ग्राउंड रिपोर्ट की शुरुआत जम्मू कश्मीर के उन हालात से जिनमें या जिस हवाले से पिछले 24 घंटों के दौरान बड़ी सनसनी फैली हुई है। कल आपको याद होगा जम्मू कश्मीर के साबका पुलिस सरबराह एसपी वेद ने एक टेलीविजन इंटरव्यू और हमारे साथ खास मुलाकात के दौरान इस बात का इंकशाफ किया कि जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के 600 एसएसजी कमांडोज पहुंच चुके हैं। साथ में उन्होंने ये भी बताया कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर 2 बटालियन पाकिस्तान के एसएसजीज की तैयार खड़ी बैठी है। और इस दौरान उन्होंने इंकशाफ ये भी किया कि पाकिस्तान में फौज के एक लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक का एहलकार जम्मू कश्मीर में सारे ऑपरेशन को यहां से हैंडल कर रहा है। और पाकिस्तान के एक जीओसी का नाम बताते उन्होंने बताया कि वो पाकिस्तान में बैठ के जम्मू कश्मीर की सारी सिचुएशन को मॉनिटर कर रहा है। एक तरह से उन्होंने कहा कि इट्स अ वार, नॉट अ वॉर लाइक सिचुएशन, जंग है। और इसी सब के बीच में पिछले 24 घंटों के दौरान सबके कान खड़ा हुए हैं। और श्रीनगर में आज डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान के हवाले से बताया कि पाकिस्तान जो है अगर ऐसा चलता रहा तो हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा। इन सारे वाक़ात पर तशवीश का इज़हार करते हुए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि अब तक जिस तरह से यहाँ हमले हुए हैं इससे बिल्कुल साफ जाहिर हो रहा है कि वो तरबियत याफ्ता हैं और बाज़ाब्ता तौर पे किसी फौज का हिस्सा है। आम मिलिटेंट की कार्रवाई हो नहीं सकती है। फारूक अब्दुल्ला ने इस हवाले से बताया कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो पाकिस्तान को इसका जवाब दिया जा सकता है, हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा। क्या बताया फारूक अब्दुल्ला ने, सुनिए। ट्रेन हो सकते हैं वो भी कमांडोज ही हों, क्या पता, क्योंकि जिस तरह से वो हमला कर रहे हैं वो काफ़ी ट्रेन दिखते हैं, काफ़ी ट्रेंड है वो, और ये हमें खतरा दिखता है, बहुत ज़बरदस्त खतरा दिखता है। सेक्टोरियल क्लैशेस का होना कितना एक इंसानियत के लिए दबा है, बहुत ज़बरदस्त खतरा है इंसानियत के लिए। अल्लाह करे कि वो ये समझ सके कि अमन ही ज़रूरत है, जिसमें वो भी तरक्की कर सकते हैं, हम भी तरक्की कर सकते हैं। इससे बहुत ज़रूरी है उनको इसकी तरफ इसको बंद करना चाहिए। ये हमारे लिए ख़तरे की घंटी है कि जहां हम लोग चाहते हैं कि दोनों मुल्कों में अमन आए, उसके बजाय अमन के बजाय ऐसा माहौल पैदा किया जा रहा है कि लड़ाई ना हो। हमें डर इस बात का है कि अगर ये चलता रहा है ऐसे तो कभी एक वक्त आएगा कि हिंदुस्तान इसको बर्दाश्त नहीं कर सकेगा और हिंदुस्तान के लोग चाहेंगे कि हुकूमत कोई कदम उठाए जिससे कि ये आतंकवाद जो है ये बंद हो। और इसमें कोई शक नहीं है कि आतंकवाद बढ़ रहा है और बड़े ट्रेंड लोग, आतंकवाद बढ़ रहा है, बड़े ट्रेंड लोग नजर आए हुए हैं और हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं कर सकता, एक वक्त आएगा। तो कहीं ना कहीं फारूक अब्दुल्ला माजी के हवाले, मुस्तकबल के हवाले से बड़े खौफजदा हैं। और खौफजदा जम्मू कश्मीर की सियासी जमातों के अक्सर लीडरान आज दिखाई दिए। उस सब पे हमारा खास प्रोग्राम रात 7:30 बजे ज़रूर देखेगा। लेकिन उसके साथ साथ आपको बताते चलें कि अगस्त के महीने में आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस जम्मू में मुनक्कद होने जा रही थी और मोहम्मद यूसुफ तारगामी ने बाज़ाब्ता तौर पर तारीख को ऐलान किया था। लेकिन बाद में उन्होंने यही बताया कि फारूक अब्दुल्ला की तारीख तय नहीं हो सकी, फाइनल नहीं हो सकी, इसलिए फ़िलहाल इसको पोस्टपोन किया जाता है। अगली तारीख का उन्होंने नहीं बताया। लेकिन आज श्रीनगर में डॉक्टर अब्दुल्ला से ये पूछा गया कि आल पार्टीज़ मीटिंग होने जा रही है तो उसमें क्या वाकई में होगी और कब तक होगी, क्या करेगी नेशनल कॉन्फ्रेंस, उस हवाले से। तो फारूक अब्दुल्ला ने बताया आल पार्टीज़ मीटिंग होगी, अगस्त में ही होगी और इसके लिए तारीख भी दी जाएगी। तारीख पे तारीख नहीं बल्कि तारीख दी जाएगी। और फारूक अब्दुल्ला ने श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए बताया यह है मेरे ख्याल से ऑल पार्टी मीटिंग अगस्त में होगी। वो डेट हम लोग फिक्स कर रहे हैं और इंशाल्लाह आपको डेट बता देंगे। आप तो यहाँ पर तशरीफ फरमाए, लेकिन जो इंडिया लंच की आज रैली भी थी उसमें किस तरह आप देख रहे हैं कि एक फ्रूटफुल कदम साबित हुआ? जो बहुत अच्छा है, आज सब लोग हमारे मेंबर्स भी उनके साथ खड़े हैं जो आज दिल्ली में उन्होंने प्रदर्शन किया है और कर रहे हैं इस वक्त जंतर मंतर पे। हम उनको कामयाबी की तरफ दुआ करेंगे कि वो कामयाब हों उस मकसद में जो वो उठा रहे हैं। कल बता रहे थे कि बीजेपी प्रिपेयर हो रही है कि यहाँ पर कैंडिडेट्स को नामजद करेंगे शायद इलेक्शंस के। अच्छा है, करें। ये इंडिपेंडेंट कंट्री है, इंडिपेंडेंट मुल्क है सारा हिंदुस्तान, इसमें हर एक को हक है। और चलिए अब नाज़रीन हम आपको बताते चले, जम्मू कश्मीर में बंदूकों का राज, बहुत पहले से बंदूक का राज कायम हुआ था।
लेकिन फिर बीच में कहीं न कहीं कभी इधर की बंदूक कभी उधर की बंदूक, तो दोनों बंदूकों के बीच में जम्मू कश्मीर की आवाम को पिसना ही पड़ा। लेकिन अब बंदूक दंदा बन चुका है और ये दंदा हमने देखा एक बार सरकार की तरफ से सरकारी अहदेदारों का दंदा साफ आया नजर आया था, लेकिन आज एक और दंदा या गोरख दंदा इसमें देखने को मिला और जम्मू में पुलिस ने 435 फेक नकली गन लाइसेंस जो हैं वो बरामद करने का दावा किया। जम्मू में पुलिस ने आज एक गन हाउस पर छापा मारा और यहाँ ये गन हाउस तीरथ सिंह का बताया गया, जो कुछ साल पहले फौज से नौकरी में रिजाइन करके आ चुका था, कबल अज वक्त रिटायरमेंट लेके आ चुका था। और यहाँ फौज ने दावा किया कि पुलिस ने दावा किया, खासतौर पे एसपी साउथ जम्मू ने दावा किया कि तीरथ सिंह कुछ सरकारी अफसरान के साथ साजबाज करके जाली बंदूक लाइसेंस बनवाकर जम्मू कश्मीर और उससे बाहर रियासतों में फौजी अफसरान को ये बंदूक लाइसेंस पैसों के फरोख्त करता था। और पुलिस के मुताबिक ये बंदूक लाइसेंस उन्होंने जेर तामीर इमारत में छुपा रखे थे, जिनको वहाँ से आज बरामद किया गया। पुलिस ने बताया कि उसके सरकार में बहुत अच्छे रवाबित थे, जिसके बगैर वो सब कुछ नहीं कर सकता था। पुलिस के मुताबिक तीरथ सिंह इस वक्त 2 गन हाउसेज, नया कश्मीर सिंडिकेट और न्यू आर्मी गन हाउस का मालिक है। और पुलिस के मुताबिक पिछले 10 से 14 सालों में तीरथ सिंह ने अपनी आमदन से जायद करोड़ों में जायदादें बनाई हैं और ये बिना 2 नंबरी के हो नहीं सकती हैं। जम्मू में गन लाइसेंस का पर्दाफाश और जम्मू में गन लाइसेंस के हवाले से जम्मू कश्मीर की अक्सर आवाम कई बार सवाल पूछती है। हमसे भी कई दिनों से सवाल ये पूछे जा रहे हैं कि सरकार तक बात पहुंचाई जाए। जम्मू में VDCs को हथियार दिए जा रहे हैं। अब सरकार बाज़ाब्ता तौर पे उन्हें ऑटोमेटिक हथियार देने का मन बना चुकी है, लेकिन पुंछ राजौरी से लेकर डोडा कश्तवाड़ तक कई लोगों ने हमें बताया है कि क्या सरकार सिर्फ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों को ही VDCs में शामिल करती है? क्या सिर्फ उन्हीं को हथियार देना है, दूसरों को नहीं? क्या दूसरों की जान को खतरा नहीं है? क्या सेल्फ डिफेंस सिर्फ VDCs का है? ये अक्सर बहुत से लोगों ने हमें पुंछ राजौरी और डोडा कश्तवाड़ से बताया। कश्मीर में ये VDC वगैरह का चक्कर नहीं है। कश्मीर में आमतौर पर इससे कहा जाता था इख्वान। लेकिन डोडा कश्तवाड़ और पुंछ राजौरी में बहुत से लोगों ने हमसे पूछा कि सरकार तक ये बात पहुंचाइए कि क्या मिलिटेंट सिर्फ उन्हीं के दुश्मन है, बाकी दूसरी कम्युनिटी के दुश्मन नहीं हो सकते? उनको अपने बचाव के लिए हथियार उठाने का हक नहीं है? उन्हें VDCs की तरह ऑटोमेटिक हथियार नहीं दिए जा सकते? और एक अंदाजे के मुताबिक जो माजी में VDCs को हथियार दिए, उनमें से 40% हथियारों के दौरान जो आपसी तसादम हुए वो भी हुए हैं। तो इस पर सरकार को एक बाज़ाब्ता तौर पर कमेटी तश्कील देने की बात की जा रही थी, ताकि ये जो गोरख दंदा है ये और ना फैले। लेकिन कश्मीर में रियासत के दर्जे की बहाली की मांग को लेकर अपनी पार्टी पिछले कई दिनों से सरापा एहतजाज है और आज भी श्रीनगर में एहतजाज किया। यहाँ पार्टी के नायब सदर गुलाम हसन मीर, तर्जमान आला मुंतज़िर मोहिद्दीन और दूसरे लीडरों के अलावा पार्टी कारकुनान ने शिरकत की और यहाँ लाल चौक की तरफ मार्च करने की कोशिश भी की, ताहम पुलिस ने उनकी इस कोशिश को नाकाम बनाया। मुंतज़िर मोहिद्दीन ने इस दौरान हमारे नुमाइंदे के साथ बात करते हुए बताया कि अगरचे रियासती दर्जे की बहाली का वादा 4 साल कबल किया गया है, ताहम आज तक इसे पूरा नहीं किया गया और अगर असम्बली इलेक्शन भी नहीं होते हैं, लेकिन उससे पहले असम्बली रियासती दर्जे को बहाल करना है, उसके बाद असम्बली इलेक्शन कराया जाए। जम्मू कश्मीर के अवाम के जज्बात की कदर कर लीजिएगा और सबसे पहली कड़ी उसमें है स्टेटहुड बहाल करना। भले ही आप यहाँ असेंबली इलेक्शन मत कीजिएगा, लेकिन हमारा स्टेटहुड पहले बहाल कर लीजिएगा और अमेंडमेंट्स को विड्रा कर लीजिएगा। पिछले 4.5 बरसों से हम मुतालबा करते आए हैं यहाँ स्टेटहुड बहाल कर लीजिएगा, लेकिन बदकिस्मती से प्राइम मिनिस्टर साहब, होम मिनिस्टर साहब के ऐलानात के बावजूद भी अभी तक उसमें कोई अमली इकदामात नहीं उठाए गए हैं। इसलिए हमने फैसला किया था कि उनकी याद दहानी के लिए बड़े जमहूरी तकाज़ों को पूरा करते हुए बहुत ही पुरअमन तरीके से पार्टी हेडक्वार्टर चर्च लेन से प्रेस कॉलोनी तक हम एक अपना पुरअमन मुजाहरा देंगे, याद दहानी कराएंगे कि हमें अपना कंप्लीट स्टेटहुड जो हमें 5 अगस्त 2019 से पहले हासिल था उसको बहाल कर दीजिएगा और जो आपने रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में तरामीम की हैं, अमेंडमेंट्स की हैं, बिजनेस रूल्स में अमेंडमेंट्स की हैं, उनको विड्रा कर लीजिएगा। बट अनफॉर्चुनेट पार्ट माजी की तरह एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने आज भी हमें आगे नहीं बढ़ने दिया और ताकत का इस्तेमाल करके हमें यही रोक दिया गया।
एडमिनिस्ट्रेशन ने ताकत का इस्तेमाल किया, ये एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से बता रहे थे मुंतज़िर मोहिद्दीन। लेकिन गुलाम हसन मीर ने भी इस ताकत के इस्तेमाल पर अपना रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया। गुलाम हसन मीर पार्टी के नायब सदर हैं और यहाँ उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि अगरचे वो पुरअमन तरीके से दर्जे के रियासती दर्जे की बहाली की मांग कर रहे थे और उन्हें पुरअमन मुजाहरा करने की इजाज़त नहीं दी गई। गुलाम हसन मीर ने यहाँ LG को दिए गए अख्तियारात देने के हवाले से बुलाई गई आल पार्टी मीटिंग पर भी अपना रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए बताया कि अगरचे सईद अल्ताफ़ बुखारी को भी इसमें दावतनामा मिला था, लेकिन वो फिर क्यों मुलतवी किया गया ये उनको समझ नहीं है। ताहम उन्होंने कहा कि हम सब पार्टी को एकजुट होकर हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। सारी क़यादत जम्मू या कश्मीर की थी, वो आज निकल आई थी और ये मुतालबा कर रही थी हुकूमत अपनी हुकूमत से कि हमें स्टेटहुड वापस कीजिए, लेकिन यहाँ की सरकार ने हमें बाहर जाने नहीं दिया। ये क्या अन्याय है। जब हम अपना हक मांगते हैं, मुजाहिरा करते हैं, पुरअमन मुजाहिरा करने की इजाज़त नहीं है, इससे और क्या गलत बात हो सकती है। लेकिन हम मीडिया के शुक्रगुजार हैं, जो मुतालबा हमने किया, जो बात हमने उठाई, आपने देखा यहाँ भी सारे लोग बैठे हैं। हम हुकूमत से अपना हक मांगते हैं, हम कहते हैं स्टेटहुड वापस कीजिए और इलेक्शन से पहले, क्योंकि जो इख्तियारात की कमी आप कर रहे हैं वो यहाँ के लोगों को फिर इस बात की तरफ कह रहा है कि स्टेटहुड की ज़रूरत हमें है। इसमें जम्मू वाले भी हैं, कश्मीर वाले भी हैं, हर फिरका, हर रीजन। आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट सनम के साथ। एक छोटा सा तजारती वक्फा लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। कुछ और खबरें हैं लेकिन छोटे से तजारती वक्फे के बाद। ये ऑटो जो है शोर भी बिल्कुल नहीं है, पोल्यूशन भी कुछ नहीं है, आराम से वो लाइक अ कार सफर इसमें कर सकते हैं और कस्टमर के लिए भी फायदा है और जो ड्राइवर है उसके लिए भी बहुत फायदा है। बैटरी पे सस्ते रेट हम कम पान बैटरी पे स्पीड असल। जो ये जो इलेक्ट्रिक ऑटो है ये सवारियों के लिए बहुत इजी होता है, ये बेनिफिट, ये बरोबर कंफर्टेबल की वारंटी भी है कंपनी की तरफ से। जो खरीदना चाहे उनको कुछ नहीं है, सिंपल उनको हमारे पास आना है, उनके पास आधार कार्ड पैन कार्ड होना चाहिए। डाउन पेमेंट हमने बहुत कम रखा है, हम उनको फाइनेंस करेंगे, हम उनको पूरा करेंगे, हमारे लोग पूरी मदद करेंगे, उनको ज्यादा से ज्यादा बेरोजगारी दूर करेंगे। ऑथराइज्ड डीलर कश्मीर मोटर्स, संग्रामा सोपोर, हेड ऑफिस सोनवार श्रीनगर। खुशामदीद आपका तजारती वक्फे के बाद। मैं सनम एजाज, देख रहे हैं आप ग्राउंड रिपोर्ट। और ग्राउंड रिपोर्ट में आपको बताते चलें मुश्तबा अफराद और उसके बाद पुलिस का फौज का क्रैकडाउन, फौज का कार्डन और मुश्तबा अफराद डेरा गली पुंछ में कल देखे गए। मेंढर पुंछ में, माफ कीजिए सरहदी ज़िला पुंछ में कल बताया जाता है कि 2 मुसल्ला मुश्तबा अफराद को देखा गया जो लवर बुगती के इलाके की तरफ जा रहे थे और इसकी खबर फ़ौज को दी गई और फ़ौज ने इसके बाद पूरे इलाके को अपने मुहासरे में लिया। बताया जाता है कि आज सुबह सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से सुरनकोट और आसपास के इलाकों का सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया जो आखिरी खबरें मिलने तक जारी था। और नाजरीन, राजस्थान और कश्मीर रिश्ता दूर दूर तक का वही, उधर गर्मी इधर सर्दी, उधर का अलग मौसम इधर का अलग मौसम। लेकिन 370 ये ऐसा मामला है जिसने कहीं न कहीं पूरे मुल्क में किसी न किसी को मौका फराहम किया है। और अब राजस्थान की सरकार 370 पर जश्न भी मनाने जा रही है और बाज़ाब्ता तौर पर राजस्थान की सरकार ने एक गैर मामूली फैसले के तहत स्कूल कैलेंडर में 370 की मनसूही को भी शामिल कर लिया है। छुट्टी करेंगे, जश्न करेंगे। और मीडिया खबरों के मुताबिक साल 2024-25 के कैलेंडर में राजस्थान में 5 अगस्त को दफ़ा 370 की मनसूही का सरकारी तौर पर जश्न मनाया जाएगा और इस जश्न का नाम सूर्या मुक्त संगत दिवस रखा गया है। और यही नहीं बल्कि VDC सावरकर यानी गोलकर सावरकर को भी इस कैलेंडर में शामिल किया गया है। 28 मई को उनके यौम पैदाइश के दिन को सावरकर जयंती के तौर पर मनाया जाता है और राजस्थान में अब की बार 5 अगस्त को ये मनाया जा रहा है। और 5 अगस्त को इस दिन पे राजस्थान के सरकारी स्कूली कैलेंडर स्कूलों में जश्न होगा। 5 अगस्त 2019 का वो दिन जब जम्मू कश्मीर को स्टेट से यूटी बनाया गया था। 2 हिस्से किए गए थे, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस था। इस दिन बक्कल में जुम्बिश या आवाज़ जुम्बिश
इससे ख़त्म किया गया था। लेकिन राजस्थान में कांग्रेस के रियासती सदर गोविंद सिंह दत्तोसरा ने भाजपा के इस कदम को शर्मनाक बताया है और उन्होंने बताया कि तालीमी मकासद के बजाय इसको सियासी मकासद के तौर पे हासिल किया जा रहा है। और कांग्रेस तुलबा, उन्होंने बताया कि ये जो तुलबा में जो तफरका पैदा किया जा रहा है उनके मकौल, कांग्रेस इसकी मुखालफत करती है। और अब की बार मौसम का मिजाज कुछ उल्टा रहा। बारिशें आज भी हल्की फुल्की हुई, लेकिन वो बारिशें नहीं हुई जिसका हमें इंतज़ार था, जिसकी उम्मीद थी। दुआओं के बाद कुछ कुछ राहत तो मिली, लेकिन आज भी नहीं। खुन्नक बराबर जारी है। खुन्नक के साथ मौसम की खुंदक भी बराबर जारी है। और आमतौर पे हर किसान परेशान है, हर आदमी परेशान है। पीने को पानी नहीं, खेत को सैराब करने के लिए, आपाशी के लिए पानी नहीं, और फिर कुदरत के जो वसाइल हैं उनका जो कुछ हमने हशर किया, उसके बाद कहते हैं यही कुछ हो सकता है। लेकिन सरकार से उम्मीद है, और सरकार से उम्मीद अपनी पार्टी के सीनियर लीडर ने भी की। अपनी पार्टी के सीनियर लीडर खालिद हबीब ने किसानों की मावनत करने की सरकार को अपील भी की और बताया कि खुश्क मेवे की वजह से कश्मीर की मेवा इंडस्ट्री को नुकसान हुआ है। और सरकार से उन्हें किसानों के हवाले से अपील करते हुए बताया कि सरकार जो किसानों के लिए कीड़े मार अद्वियात हैं, खादें हैं और दूसरे आलात हैं, उन पर टैक्स ख़त्म करे। गवर्नमेंट से मैं, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से मैं यही गुजारिश करूंगा कि अशद जरूरत है कि आज ही आप इसकी ओर तवज्जो दें कि हमारे जो एप्पल ग्रोवर्स है, जो हमारी बैकबोन है, जहां से हमारा एक जरिया हमारा है, जहां से हमारे सोर्सेज है, और अगर हमारे उन एप्पल्स ग्रोवर्स को नुकसान आज के साल भी झेलना पड़ा तो मुझे नहीं लग रहा है कि कश्मीर की हालात, जो माशी हालत है, वो सुधर सकती है। एक कदम ये है, इनके जो लोन्स है, चाहे किसान लोन है, किसान शक्ति है, इन्होंने अपने बागात पे लोन लिए हैं, उसमें रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से। इनके जो खाद है, पेस्टिसाइड्स है, उस पर सब्सिडी मिलनी चाहिए, या इनके जो इक्विपमेंट्स इसमें बागात में इस्तेमाल होते हैं टैक्स फ्री होने चाहिए, जीएसटी उस पर नहीं लगना चाहिए। जो दवाइयात इनको 20-25 दवाइयाँ जो बागों में करनी पड़ती हैं वो जीएसटी फ्री हो, और कोई ना कोई। और नाज़रीन, श्रीनगर में खेल मुकाबले भी हो रहे हैं और श्रीनगर में योगा स्पोर्ट्स की तरफ से आज मुनक्ता 2 रोज़ा चैम्पियनशिप का आगाज़ शेर कश्मीर इंडोर स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में हुआ। यहाँ पहले दिन 200 के करीब खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया और इनमें सब जूनियर, जूनियर और सीनियर और तुलबा व तालबात दोनों हिस्सा ले रहे हैं। खेल मुकाबलों की नई शुरुआत श्रीनगर में देखने को मिली। ये 5th डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर योगासना स्पोर्ट्स चैम्पियनशिप हो रही है, जो यहाँ के शेर कश्मीर इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स श्रीनगर में हो रही है। ये ऑर्गेनाइज कर रही है J&K योगासना एसोसिएशन एंड डिस्ट्रिक्ट योगासना स्पोर्ट्स एसोसिएशन, और इनका जो सपोर्ट जो यहाँ पे इसका कर रहे हैं वो है J&K स्पोर्ट्स काउंसिल, स्पॉन्सर्ड बाय J&K स्पोर्ट्स काउंसिल। तो इसमें लगभग 250 के करीब बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। ये एक बहुत बड़ी बात है कि 250 लोगों ने डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर की इस चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट किया, जिसमें कैडेट्स भी थे, सब जूनियर, जूनियर और सीनियर लेवल के जो प्लेयर्स हैं वो भी हैं इसमें। तो ये आज का पहला दिन था, तो पहले दिन में कैडेट और सब जूनियर बच्चों ने पार्टिसिपेट। खेल मुकाबले और नई शुरुआत खेलों की बच्चे बच्चियां तरकीब हासिल कर रहे हैं, लेकिन आपको बताते चलें सरकार के इदारे नहीं तरकीब हासिल कर रही। तस्वीर पुंछ के पुल से दी जा सकती है और तस्वीर पुंछ के पुल की कुछ इस तरह की है कि 2018 में काम शुरू हुआ, लेकिन 2018 से आज तक ये पुल पाए तकमील नहीं पहुंच रहा है। मुकामी लोगों को मुश्किलात का सामना है और पुल न होने की वजह से उन्हें आरजी सीढ़ी का सहारा भी लेना पड़ता है। तस्वीरों में देखिए लोग कैसे इस इलाके से गुजरते हैं, कैसे इस इलाके को पार करते हैं, और फिर काम अधूरा ठेकेदार ने छोड़ा और किसी और जगह काम शुरू कर दिया, और यहाँ के लोगों को खुदा के भरोसे, राम भरोसे छोड़ा हुआ है। बहुत परेशानी है हमारे को। यो रात को अगर के परेशानी बांध दे, कोई बीमार हो जाए कुछ, तो कैसे ले जाना उसको, तो ऊंचे नीचे उतना, तो ऊपर आना कैसे मुश्किल। देखो आपके सामने जो बुजुर्ग हैं कैसे ऊपर आने, बच्चे कैसे आ रहे हैं,
ये बात है। लेंगे उसको जल्दी से जल्दी तैयार होना चाहिए ब्रिज, लेंगे कुछ नहीं कर रहा ठेकेदार जी, उसने कहाँ पता नहीं कहाँ लेके रखे हैं वो। क्या रास्ता मुश्किल है, दिल तक शुरू हो जाना, ये तो किसी को टला चढ़ा या इनकी मम्मी कोई डेथ हो गई, बड़ी मुश्किल के इधर पहुँचे हैं, मुश्किल से आया उधर, वो नदी भी नहीं पार कर सकते आज, किससे जाओ। बहुत परेशानी है, पुल की परेशानी है, नहीं वो चढ़ पाए नहीं टल पाएंगे, कमज़ोर बंदे हैं, दिल तड़कड़ाया टैक हो जाए कुछ ही फिर और क्या, बहुत परेशानी है, बच्चे स्कूल जाने हैं उनको उठा के। पुंछ में पुल पे काम नहीं हो रहा है, लेकिन पुंछ के बजाय रामबन में काम करने वाले मजदूरों को सड़क पे हड़ताल पे जाने पे मजबूर होना पड़ा है। और ये आज 7वां दिन है जब रामबन में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और टाटा प्रोजेक्ट्स के साथ साथ सब कंट्रैक्टर्स के ख़िलाफ़ करीबन 200 से ज़ायद मजदूर का एहतजाजी मुजाहरा है। यहाँ बताया जाता है कि यह सब कंट्रैक्ट कंपनी और यहाँ के मुलाजमीन का जो कंट्रैक्ट है वो ख़त्म होने के बाद अब नए लोगों को रोज़गार पे लिया जा रहा है, और जिन लोगों ने मुश्किल वक्त में इसमें काम किया उन्हें बेरोज़गार किया जा रहा है। और ये कंपनियाँ जो हैं बताया गया कि मनमानी कर रही हैं। यहाँ मीडिया से बात मजदूरों ने भी की, और यहाँ कांग्रेस के सीनियर लीडर फ़ैरोज़ खान ने भी मीडिया से बात करते बताया कि मुतालबात की मंजूरी तक वो इन मजदूरों के साथ रहेंगे और एहतजाज करते रहेंगे। उन्होंने बताया कि LG इंतज़ामिया को इस मामले में मुदाखलत करनी चाहिए। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर है वो कहां पर सोए हैं घोड़े बेच के कि यहां पर सबलेट पे सबलेट काम हो रहा है और इन लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है। उसके बाद जो टाटा कंपनी ने काम लिया है, अगर आपने काम लिया है तो आप काम कर क्यों नहीं रहे हो? 2 साल से ये आपके इनडायरेक्ट एम्प्लॉय यहां पर एम्प्लॉयर हैं, आपके मुलाजिम हैं, आपको पता नहीं है कि इन बेचारों के साथ क्या ज्यादती हो रही है। 7वें दिन प्रोटेस्ट है, पिछले 2 महीने से इनको यहां पर कभी इधर कभी उधर के सपने दिखाए जा रहे हैं और गलत तरीके से मिसगाइड किया जा रहा है। और यूनिक यूपीआईसी और जो मार्को लाइन कंपनी है उसने जो आगे डिस कंपनी को आज वो टर्मिनेट कर दिया, जिस वजह से ये सारे इफेक्ट हुए हैं। ये प्रोटेस्ट तब तक खत्म नहीं होगा कि ये जो सारे के सारे लोग हैं जो नाजरीन, ये था हमारा आज का ग्राउंड रिपोर्ट। आज के ग्राउंड रिपोर्ट से इतना ही। दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज।